अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस के मॉड प्लस 3 ई रेज टू पावर माइनस 2 के मॉड। अब इस पे हम फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। हमें ये पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो लीनियर होती है, तो इसीलिए आप 2 और 3 ये कांस्टेंट्स हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म को दोनों आप फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब ये साइड में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक फार्मूला लिखा हुआ है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/a² प्लस x² इज़ इक्वल टू 1/a π/2 अंडर रूट ई रेज टू पावर माइनस a मॉड के। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस के मॉड, इसमें a1 है, तो अब यही वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करके इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म बन जाएगी √2/π 1/a की जगह 1 आ जाएगा, तो a1² प्लस x²। इसी तरह सेकंड में a की वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसलिए हम वहाँ पर 2 लिखेंगे, a की जगह 2 आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 2/π अंडर रूट 1/2² प्लस x²। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गई। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 5k/k² प्लस 1। तो इसके हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग हम इसके दो फ्रैक्शंस बना लेते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से। तो ये दो इसके फ्रैक्शंस बने 5k/k² प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा के माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा के। तो इसके बोथ साइड्स पर हम फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं और इन दोनों को जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स को आप बाहर निकालने के बाद इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म्स जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने प्रीवियस एक फार्मूला दिया हुआ है कि 1/2π a माइनस आयोटा के की फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ये फंक्शन होता है। इसी तरह 1/2π अंडर रूट a प्लस आयोटा के का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया होता है। तो इन दोनों की जगह पर इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, इसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ है कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए, दो पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर वो ऊपर वाले फार्मूले इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, तो इसको भी आप देख लेंगे। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट भी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डिराक डेल्टा फंक्शन। ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डेल्टा ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 और आगे 1/एप्सिलॉन होगा जब x बिटवीन a और a प्लस एप्सिलॉन है, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इसकी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म डिराक डेल्टा फंक्शन की इवेलुएट करनी है। बाय डेफिनेशन हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेलुएट करते हैं। तो पीस वाइज फंक्शन था जो a से छोटी वैल्यूज़ हैं, मतलब -∞ से a तक, उनके लिए ये फंक्शन 0 है। फिर a से e प्लस एप्सिलॉन प्लस a के लिए फंक्शन की वैल्यू 1/एप्सिलॉन है, और जो 1a प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी ये फंक्शन 0 है। तो ये सिंपल आपके पास 1/e को आप आउटसाइड इंटीग्रल ले जाएं और e रेज टू पावर आयोटा के एक्स का आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें, उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करें, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, इन एग्जांपल्स को करने की कोशिश करें, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लें, ये आगे हमने थ्योरी के अंदर भी यूज़ करनी है ये रिज़ल्ट्स। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन क्या होता है, लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x बी टू फंक्शंस डिफाइंड इन इंटरवल -∞ टू ∞। मतलब f ऑफ x और g ऑफ x दोनों पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड फंक्शंस हैं।
तो इनके कन्वोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं एफ स्टेरिक जी के साथ। तो एफ स्टेरिक जी इज डिफाइंड एज एफ स्टेरिक जी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल फ्राम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ जीटा जी इंटू जी एक्स माइनस जीटा डी जीटा। जी जैसे एग्जांपल है नेक्स्ट आपके पास फंक्शंस दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ एक्स इज ज़ीरो व्हेन एक्स इज नेगेटिव। सिमिलरली जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड जी ऑफ एक्स इज ज़ीरो व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है इसको अप्लाई करके आप कन्वोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट कन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस इज़ कम्यूटेटिव। ये बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को भी सेटिस्फाई करता है और ये कांस्टेंट मल्टीपल को भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आपके पास है कन्वोल्यूशन थ्योरम। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्टेरिक जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ बोथ फंक्शंस। मतलब अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है ना दो फंक्शंस के कन्वोल्यूशन की, तो वो दोनों फंक्शंस की सेपरेट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इसका भी सिंपल प्रूफ है, इसको भी आप देख लें। नेक्स्ट आपके पास है एक एग्जांपल, कन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए आपने ये एग्जांपल सॉल्व करनी है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है कन्वोल्यूशन थ्योरम इन के वेरिएबल। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ देयर कन्वोल्यूशन ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। मतलब अगर आप दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाती है दोनों फंक्शंस के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं उनके कन्वोल्यूशन के। नेक्स्ट आपके पास है प्रिजर्वल्स आइडेंटिटी। इनमें आप प्रिजर्वल्स आइडेंटिटी हैं कि फर्स्ट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपने इंटीग्रल लिया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बार का। यहाँ पर जो बार है ये इंडिकेट कर रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, तो ये इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल लेना है अपने एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा इस सेम इंटीग्रल उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म का। जी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को भी करें। अगर इनमें से कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर एंड पे ये जो लास्ट आइडेंटिटी दी हुई थी पर्सिवल्स आइडेंटिटी, उसकी एग्जांपल भी है, उसको भी आप देखें। नेक्स्ट आपके पास है जी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर होल रियल लाइन एंड टी इज़ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव positive, then the Fourier transform of f of x t denoted by Fourier transform of f of x t or capital F k t is defined as, in other words, Fourier transform of a function of two variables x and t is a function of two variables k and t। इसको हम सिमिलर मैनर में डिफाइन करेंगे जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म इन वन वेरिएबल हमने डिफाइन की थी। इसी तरह इसकी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं असाइनमेंट के तौर पे, इन एग्जांपल्स को करें। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।